दोस्तों नमस्कार। 5 मई सन 2022 आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे दलहन और सब्जियों पर भीषण गर्मी और लू का क्या प्रभाव हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 मई सन 2022 दोस्तों, आज के शो में हम चर्चा करेंगे भीषण गर्मी और लू से सब्जियां झुलस रही हैं, साथ साथ मूंग व उड़द की फसलों को भी नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। गेहूं को उत्पादन का लक्ष्य भी 11.10 करोड़ से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया गया है। साथ साथ जीरे और गेहूं का भी उत्पादन के अंदर कमी दर्ज हो रही है। भीषण गर्मी, गर्म हवा, हीट वेव यानी लू के चलने से गेहूं, आलू, टमाटर जैसी सब्जियों के साथ आम और तरबूज जैसे कई मौसमी फलों की पैदावार भी घटने की समाचार मिल रहे हैं। तापमान बढ़ने से गेहूं समय से पहले पक गए और दाने सिकुड़ गए हैं। हीट वेव ने गर्मियों में उगने वाली फसलों में विशेषकर दलहन में और तिलहन व पोषण अनाज को झुलसा दिया है। इससे किसानों के अंदर मायूसी सुनने में आ रही है। केंद्र सरकार ने भी गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य जो 11.10 करोड़ टन से घटाकर 10.5 करोड़ टन कर दिया है। साथ साथ यदि हम दलहन पर भी देखें तो तापमान अभी 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। कृषि विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि हीट वेव का मूंग और उड़द की फसलों पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है, क्योंकि तापमान ज़्यादा होने से इन दालों की फलियां नहीं बन पाएगी। हीट वेव का सब्जियों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। जायद फसलों के लिए अधिकतम तापमान 35 डिग्री होना चाहिए, जबकि तापमान अब 40 डिग्री और उससे ऊपर बताया जा रहा है। गौरतलब है कि गुजरात और राजस्थान में जीरे का उत्पादन घट गया है और लगभग 1 करोड़ टन कम गेहूं के उत्पादन की भी आकांक्षा जताई जा रही है इस हीट वेव की वजह से। गौरतलब है 122 सालों का रिकॉर्ड अप्रैल महीने में भीषण गर्मी का टूट गया है। ये नॉर्मली अप्रैल में 37.78 डिग्री औसत तापमान रहता है, जो इस बार बढ़कर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बताया जा रहा है। इससे फ़र्क पड़ रहा है सब्जियों पर और दलहन और तिलहन पर। आलू के अंदर लगभग 4.6% की उत्पादन कमी की संभावना बन रही है। टमाटर के अंदर भी 4.20 की कमी की यानी कटौती है और बाकी सब्जियों के अंदर भी कमी की ही बात कर रहे हैं। प्याज के अंदर में भी कुछ समाचार मिल रहे हैं। फलों के अंदर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो दलहन है, मूंग व उड़द की फसलें और साथ साथ गेहूं, इसके ऊपर भीषण प्रभाव पड़ रहा है। इससे किसानों की आय में भी कमी होने की संभावना जताई जा रही है और इसी वजह से सरकार ने भी गेहूं का उत्पादन का लक्ष्य कम कर दिया है। गौरतलब है कि गेहूं के ऊपर लगातार रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से भारत ने बड़ी मात्रा में इसका अवसर का फ़ायदा उठाया और काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर वीट का एक्सपोर्ट यानी निर्यात किया। लेकिन क्या ये निर्यात अब परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि लगभग 1 लाख करोड़ जो वीट का यानी गेहूं का कम उत्पादन का लक्ष्य अब आ रहा है भीषण गर्मी और लू से। इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये देखने की बात है। और दूसरी तरफ किसान और व्यापारी भी गेहूं को रोकने का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि गेहूं के अंदर आने वाले समय में तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। ये देखने में होगा कि दोस्तों कि आगे क्या असर आएगा। लेकिन गौरतलब है कि हमने सबसे पहले आपको 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले गेहूं में अच्छी तेज़ी का पूर्वानुमान आकलन दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ और रूस और यूक्रेन की भीषण लड़ाई की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों के अंदर भारतीय गेहूं की डिमांड बढ़ी और भारत ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। लेकिन अब आगे क्या संभावना बनती है, साथ साथ हमने आपको यही भी कहा था कि अप्रैल महीने और 1 अप्रैल का लास्ट हफ्ता और अब मई माह का प्रथम सप्ताह में एक बार गेहूं में गिरावट आ सकती है। वैसा ही कुछ हुआ।
अब गेहूं में गिरावट भी दर्ज हुई। अब बड़ा सवाल ये है, क्या जून के अंदर गेहूं के अंदर फाइनल रिजल्ट होगा, क्या बहुत तेज़ी का होगा या मंदी का। गौरतलब है कि पिछले साल 2021 में सोयाबीन की अच्छी फसल के बावजूद भी ज़बरदस्त सोयाबीन के अंदर तेज़ी देखी गई थी और सरसों के अंदर भी ज़बरदस्त फसल के बावजूद बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई थी। और चने के अंदर उल्टा हुआ था, चने के अंदर तेज़ी के बाद ज़बरदस्त मंदी दर्ज हुई थी और सरकार ने भी उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया था। गौरतलब है कि सोयाबीन को याद कीजिए, जनवरी माह के अंदर सरकार ने प्रतिबंध लगाए, वायदे पे प्रतिबंध लगाए, आयात ड्यूटी में कम की, सोया DOC को आयात करने का घोषणा की, उसके बावजूद भी सोया के दाम रुके नहीं। एक और महत्वपूर्ण, प्याज के ऊपर भी याद रखिए, हमने आपको कहा था तेजी आएगी साल 2021 जुलाई में और अक्टूबर तक उसके दाम आकाश छूने लगे। 500 से 600 रुपए क्विंटल का प्याज 3200 के आसपास बिका। ये उसके बावजूद है जब भारत सरकार ने लगभग 2 लाख टन का बफर स्टॉक प्याज में बनाया था, उसके बाद भी प्याज के दाम नहीं रखे। तो दोस्तों, क्या तेज़ी या मंदी का सटीक विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। गौरतलब है कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस का ये अद्भुत संगम आपको दूसरों से हमेशा आगे रखता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।